होटल्स एक ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड आज इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर है। कोई भी टूरिज्म के लिए अगर कहीं पर भी जाता है तो वो सबसे पहले होटल में रूम बुक करता है। होटल कई टाइप्स के होते हैं हमारे इंडिया में। छोटे होटल्स होते हैं, बड़े होटल्स होते हैं, महंगे होटल्स होते हैं, सस्ते होटल्स होते हैं। आप अगर एक होटल के बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो कम से कम कितने रुपए में आप इसे शुरू कर सकते हैं? क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके पास होनी चाहिए? कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? कौन से रजिस्ट्रेशन आपको कराने पड़ेंगे? ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें, और साथ ही साथ होटल से आप कितना कमा सकते हैं कि सब कुछ हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, हम यहाँ लग्जरी होटल्स की बात नहीं करेंगे, वो करोड़ों में चला जाता है। हम बात करते हैं एक नॉर्मल से होटल की। नॉर्मल से होटल के लिए आपको कुछ कमरों की ज़रूरत पड़ेगी, इससे अधिक कुछ नहीं। जहाँ आपका कुछ कमरे हो, लैट्रिन बाथरूम, एक रसोई हो, हम एक घर की तरीके से मान के रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई एरिया है तो आप उसे एक होटल में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से, बशर्ते आपके आसपास या आपके पास जो घर है उसमें पार्किंग की जगह होनी चाहिए। या फिर अगर आप एक पर्पस ही लेकर चल रहे हैं कि मुझे एक अलग होटल ही बनाना है, तब भी आप कम से कम कीमत में बनाना चाहते हैं तो 20 से 30 लाख रुपए आपको समथिंग इन्वेस्ट करने होंगे, जिसमें आपको कुछ कमरे बनवाने होंगे जो कि सिंगल बेडरूम और मल्टी बेडरूम हो सकते हैं, और उसे आप एक होटल का रूप दे सकते हैं। होटल के बिजनेस को शुरू करने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक शेफ चाहिए होगा जो कि खाना तैयार करेगा आपके होटल के अंदर। मुख्य चीज़ यहाँ ये आती है कि आप अपने होटल में फैसिलिटीज़ कितनी रखते हैं। जितनी अधिक फैसिलिटीज़ आप रखेंगे और जितनी अच्छी फैसिलिटीज़ आप रखेंगे, आप अपने होटल को उतना अच्छे तरीके से और उतनी महंगाई पर चला पाएंगे। अगर आप फैसिलिटीज़ कम रखते हैं अपने होटल में तो आप उसी हिसाब से पैसे भी कमा पाएंगे। तो इतना तो आप समझ गए कि एटलीस्ट 5 से 10 कमरे प्रॉपर होने चाहिए। उन कमरों में जाने के लिए प्रॉपर गैलरी होनी चाहिए, शौचालय होना चाहिए। अगर आप हर कमरे के साथ दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दे सकते हैं तो एटलीस्ट 2 कमरों के साथ एक शौचालय ज़रूर देना है। बट अगर आप हर कमरे के साथ दे सकते हैं तो ये सबसे बेहतर रहेगा। जहाँ आप होटल शुरू कर रहे हैं वहाँ पार्किंग के लिए स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप एक हॉल अरेंज करवा सकते हैं उसी घर के अंदर छोटा सा, जहाँ पर कोई अगर इवेंट करना चाहे तो इवेंट कर सकता है उसी के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो होटल केवल इसलिए बुक करते हैं क्योंकि उन्हें मीटिंग करना होता है। कई सारे ऑफिसेस के लोग होते हैं जिन्हें मीटिंग करना होता है, तो आपको उस घर के अंदर अगर एक हॉल अच्छा दे सकते हैं मीटिंग वाला, तो ये बहुत बेहतर हो सकता है। अगर आप होटल स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती हैं इनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको रेडी करवाना। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करवाने होते हैं अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं लीगली? सबसे पहले आपको अपने नगर निगम या नगर पालिका से होटल का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने होटल में फूड रखते हैं, खाना रखते हैं, तो खाने के लिए आपको FSSAI का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और अगर आपका टर्नओवर 12 लाख से अधिक होता है साल का तो आपको स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा, और अगर 20 लाख से ऊपर ज़्यादा है तो सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने का फूड लाइसेंस का आपका 100 रुपये पड़ता है। अगर आप स्टेट या फिर सेंट्रल लाइसेंस लेते हैं तो इसमें आपके पैसे थोड़े अधिक पड़ते हैं। इसमें आपको GST रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और इसी के साथ में MSME रजिस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक बार आप अपने होटल को शुरू कर देते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जिन पर आप अपने होटल को लिस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। जैसे कि आप ओयो पे या फिर एयरबीएनबी पे, त्रिवागो पे, ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं जो कि ट्रैवलिंग वेबसाइट्स हैं या फिर ऑनलाइन होटल बुकिंग वेबसाइट्स हैं। इन पर आप अपने होटल्स को लिस्ट कर सकते हैं, और जो भी आपके होटल के चार्जेस पड़ते हैं उन्हें आप डाल सकते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति अगर आपके होटल में रूम बुक करना चाहे तो आसानी से बुक कर सकता है। चलिए हम कुछ इन्वेस्टमेंट और अर्निंग के हिसाब से बात करते हैं। यदि आप 5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करते हैं तो आप 5 से 10 कमरों वाला होटल शुरू कर सकते हैं। उन होटल्स में जो बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उसे आप शुरू कर सकते हैं, और उसके बाद अपनी अर्निंग भी शुरू कर सकते हैं। अर्निंग की हम बात करें, आप कितने रुपए तक कमा सकते हैं होटल से? देखिए, 1000 रुपये से नीचे कहीं बुकिंग होती नहीं है रूम्स की, ये आपको भी पता है, 24 घंटे की। अगर ओयो जैसे एप्लीकेशन से कोई रूम बुक करता है तो समय 11 बजे से 11 बजे तक का समथिंग रहता है। आपके पास अगर 10 रूम है और 5 ही बुक हुए हैं एक दिन के आपके रूम, तब भी आपके पास
समथिंग 5,000 रुपये एक दिन का रूम से बनता है। और इसके अतिरिक्त आप अपने होटल के अंदर एक छोटा रेस्टोरेंट भी बनाकर रखेंगे जहां लोग आएंगे, खाना वगैरह खाएंगे और जाएंगे, क्योंकि आपके पास फूड लाइसेंस मौजूद है। तो उन होटल्स में जो लोग रुकने आएंगे उनको भी खाना खाना होगा, तो उन सब चीज़ों से भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि आप होटल शुरू करते हैं तो आप महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप होटल के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।